हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विवेक पांडे अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बेनिफिट्स ऑफ बीसीए। आपको मैं 6-7 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा कि बीसीए करके आपको क्या फ़ायदा मिलने वाले, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जैसे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उतनी तेज़ी से बीसीए ग्रेजुएट्स की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है, और बीसीए ग्रेजुएट्स को जो मिलने वाली बेनिफिट्स है वो भी और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बीसीए कोर्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी ही, पर जो भी नॉलेज आपको नहीं वो भी मैं आपको बहुत कुछ आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप बीसीए कर रहे हैं या फिर बीसीए में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। तो बीसीए का मतलब है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। ये आप 12th के बाद कर सकते हैं, चाहे आप कौन से भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से। तो देखिए, आईटी फील्ड में करियर बनाने के लिए ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है बीसीए। अगर आप आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीसीए करके बहुत आराम से अच्छा करियर बना सकते हैं आईटी फील्ड में। ऐसे में ये जानकारी भी आपको मिल जाए कि बीसीए करने के लिए आपको क्या करियर में आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है बीसीए करने के बाद, तो आपके लिए बीसीए की राह और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको 6-7 बेनिफिट्स बताने वाला हूँ कि बीसीए करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीसीए करके आपको पहला फ़ायदा क्या होने वाला है। तो बीसीए करके आपको कॉलेज में जो भी आप रहेंगे, जिस भी कॉलेज में, आपको बीसीए में 3 ईयर की डिग्री प्रोग्राम में आपको कंप्यूटर के बारे में सब नॉलेज हो जाएगा। मतलब आपको ऑल अबाउट सारी जानकारी हो जाएगी कंप्यूटर के बारे में। तो ये फर्स्ट बेनिफिट्स है। तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग की हो या कोई और भी जॉब हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम बढ़ते हैं सेकंड बेनिफिट्स के ऊपर। तो सेकंड बेनिफिट है, ये जो बीसीए कोर्स होता है ये पूरा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है। मतलब इसमें हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा नहीं होता है, हार्डवेयर के बारे में कुछ भी नहीं होता है। बीएससी सीएस जो होता है हमारा कोर्स, बीएससी सीएस जो साइंस वाले स्टूडेंट्स करते हैं, उसमें हार्डवेयर के बारे में भी होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में होता है। पर बीसीए और जो बीएससी आईटी होता है ये केवल सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है। इसमें मतलब हमारा जो हार्डवेयर के बारे में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में होता है। अब मैं आपको थर्ड बेनिफिट बताता हूँ। तो थर्ड बेनिफिट है कि करियर ऑप्शंस आप क्या क्या कर सकते हैं। मतलब इसके बीसीए करने के बाद आप कौन से करियर ऑप्शन में, कौन सी पोजीशन में जॉब कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेकंड पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, थर्ड पोस्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फोर्थ पोस्ट है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, फिफ्थ पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिक्स्थ है वेब डेवलपर, सेवेंथ है सॉफ्टवेयर डेवलपर, एट्थ है डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो ये जो मैंने 7-8 जो मैंने आपको बताया कि आप कौन से पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं, मतलब आपकी कंपनी में आप कौन कौन से पोजीशन में किस तरह की अलग अलग जॉब कर सकते हैं। तो मैंने थर्ड बेनिफिट भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ बेनिफिट के बारे में। तो जो रिक्रूटमेंट्स कंपनियां हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जो आईटी में ऐसा नहीं है कि जो आईटी कंपनी है वही स्टूडेंट्स को लेते हैं, जो बाकी कंपनियां होती हैं वो भी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, बीसीए स्टूडेंट्स को। जैसे आईबीएम, ओरेकल, गूगल, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, डेल, ये सारी कंपनियां भी बीसीए ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। इसमें गूगल जैसे, आईबीएम, विप्रो जैसे भी बहुत अच्छे कंपनियां हैं जिनका वर्क कल्चर एकदम बहुत अच्छा है। एचसीएल, टीसीएस वगैरह भी, टीसीएस तो आईटी कंपनी है, पर ये जो मैंने कंपनी बताई ये आईटी कंपनी नहीं है, तो भी ये बीसीए ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। मतलब आईटी से रिलेटेड यहाँ पर काम होता है, लेकिन मतलब ये आईटी से रिलेटेड बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी बीसीए ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको फिफ्थ बेनिफिट बताता हूँ कि आपको बीसीए करने के बाद आप फ्यूचर में क्या पढ़ाई कर सकते हैं, फ्यूचर स्टडी आप क्या कर सकते हैं बीसीए करने के बाद। तो आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए इन आईटी मैनेजमेंट। एमबीए में बहुत सारे फील्ड होते हैं, आपको एमबीए आईटी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं या दूसरे फील्ड्स में भी आप कर सकते हैं। और सेकंड है एमएससी आईटी आप कर सकते हैं, फोर्थ है एमसीए आप कर सकते हैं, थर्ड है एमएससी सीएस आप कर सकते हैं। ये तो 4 कोर्सेज मैंने बताया, आप ये कर सकते हैं। और बीएससी मैथ्स वगैरह, एमएससी मैथ्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। जबकि आपने बीएससी मैथ्स नहीं किया है तो भी एमएससी मैथ्स वगैरह आप प्रोग्रामिंग से छोड़ के अगर मैथ्स वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बहुत आराम से जा सकते हैं। अगर आपको नहीं जम रहा है प्रोग्रामिंग में तो आप जा सकते हैं, आईटी सेक्टर छोड़ के आप दूसरे सेक्टर में भी जा सकते हैं बीसीए करने के बाद। ऐसा कोई नहीं है कि आपको अगर नहीं जम रहा है तो भी आपको बीसीए के बाद आईटी सेक्टर में ही जॉब लेना है। आप दूसरे सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दूसरा कोर्स करने का आप सोच सकते हैं।
सिक्स्थ है हमारा कि गुड सैलरी पैकेज आपको बीसीए करने के बाद बहुत आराम से मिल सकता है। अगर आपने कोई एवरेज ठीक ठाक कॉलेज से किया होगा तो आपको एवरेज में 3 to 5 लाख का जॉब आराम से मिल सकता है बीसीए के एक फ्रेशर स्टूडेंट्स को, जो मतलब हमारे एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब जो 1-2 साल से इस आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनको तो 8 लाख तक के भी पैकेजेस मिल सकते हैं। 5 लाख के ऊपर ही उनको पैकेजेस मिलते हैं जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है। और अगर आप एमसीए कर लेंगे तो आपकी सैलरी और भी बढ़ सकती है। आपकी सैलरी 25 to 50,000 के आसपास हो सकती है। 50,000 तक भी आप जा सकते हैं एमसीए करने के बाद, अगर कोई आप ठीक ठाक कॉलेज से एमसीए कर रहे हैं। मैं एकदम लो लेवल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज कॉलेजेस होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत प्लेसमेंट मिलता है, जिनमें एक अच्छे तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। यही नहीं कि पब्लिक सेक्टर में भी आपके लिए थोड़े बहुत जॉब होते हैं, जैसे कि जो आर्मी एयरफोर्स वगैरह होता है, इनमें भी पब्लिक सेक्टर में भी आपके लिए बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए कंप्यूटर फील्ड में आपको वहाँ पर भी जॉब रहता है। मतलब वहाँ पर भी आईटी की ज़रूरत हर जगह पे होती है, वैसे भी पब्लिक सेक्टर में भी आईटी की ज़रूरत होती है यहाँ पे। इसलिए बीसीए ग्रेजुएट्स को, बीएससी आईटी ग्रेजुएट्स को पब्लिक सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है। तो मैंने आप आज के इस वीडियो में 7 बेनिफिट्स बताए बीसीए करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हमसे तो आप कमेंट में डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में।